देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन है तो दूसरी तरफ अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तैयारी है। दोनों ही चीजें उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में हैं, देश में सुर्खियों में हैं। राजनीतिक पार्टियां मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने अपने समीकरण साधने में जुटी हैं। सपा के बाद अब बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही दोनों पार्टियों के समीकरण में कुछ बदलाव भी देखने मिल सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस पर नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद के सामने चंद्रभान पासी को चुनावी मैदान में उतारा है। मिल्कीपुर उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है क्योंकि लोकसभा में वो अयोध्या हार गई थी। इसकी वजह यही अयोध्या की हार है और सबसे बड़ी जो एक वजह देखी जा रही है वो ये कि मिल्कीपुर सीट पर हुए 2 बार के उपचुनाव में बीजेपी हमेशा हार का ही मुंह देखती रही है। इससे पहले भी जो 2 उपचुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी ने ही बीजेपी को हराया है। यही वजह है कि मिल्कीपुर उपचुनाव नाक और साख दोनों का सवाल हो चुका है बीजेपी के लिए। आपको बता दें, मिल्कीपुर में 1998 में और 2004 में दोनों समय ही बाई इलेक्शंस हुए थे और 98 में राज्य में बीजेपी सरकार में थी। उसके बावजूद भी मिल्कीपुर की सीट हाथ से चली गई। कल्याण सिंह उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। समाजवादी पार्टी के विधायक मित्रसेन यादव सांसद चुने गए थे और उन्हीं के इस्तीफे के बाद ये वाली सीट खाली हुई थी, जिसके बाद इस पर उपचुनाव हुए और रामचंद्र यादव ने यहां से जीत हासिल की। उस वक्त की अगर कहानी देखिए तो बीजेपी ने डॉक्टर ब्रजभूषण मणि त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा था, जो कि हार गए थे। उपचुनाव के बाद जब परिणाम घोषित हुए तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा। राज्य में सरकार होने के बावजूद भी उम्मीदवारी जो ब्रजभूषण मणि की थी वो सटीक नहीं बैठी। आपको बता दें, 4000 के आसपास के वोट से समाजवादी पार्टी के रामचंद्र यादव ने उन्हें हरा दिया था। इसके बाद साल 2004 मिल्कीपुर सीट बाई इलेक्शंस में गई और मुलायम सिंह यादव प्रदेश के उस वक्त मुख्यमंत्री थे। हालांकि उस वक्त तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी ही। ये उपचुनाव सपा के विधायक आनंद सेन यादव के बीएसपी में शामिल होने की वजह से खाली हुआ था और मिल्कीपुर उपचुनाव 2004 में सपा ने एक बार फिर से रामचंद्र यादव को ही प्रत्याशी बनाया। आनंद सेन बीएसपी से लड़े, बीजेपी से भी मुकाबला था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सीट समाजवादी पार्टी के खेमे में चली गई। अब मिल्कीपुर में 2022 में जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीत दर्ज करते नजर आए। उन्होंने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को हराया था। इस चुनाव में अवधेश प्रसाद को 1,39,000 के आसपास वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के जो गोरखनाथ थे, बाबा गोरखनाथ, उन्हें 90,000 के आसपास के वोट मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर में बाबा गोरखनाथ ने जीत हासिल की थी। जैसा कि हमने बताया कि मिल्कीपुर की ये जो सीट है ये सिर्फ 2 बार ही बीजेपी की झोली में आई है। हमेशा से ये समाजवादी पार्टी के खेमे में ही रही है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद अयोध्या संसदीय सीट से चुनाव जीते थे। उनके इस्तीफे के बाद ही मिल्कीपुर की सीट खाली हुई, जिसके बाद ये बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। 2012 में भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिल्कीपुर से विधायक वो चुने गए थे और तब उन्होंने बीएसपी के पवन कुमार को एक बड़े मार्जिन से हराया था। बीजेपी उस वक्त तीसरे नंबर पर रही थी। बीजेपी इससे पहले मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 1991 में चुनाव जीती थी और इस चुनाव में हार जीत का अंतर बहुत कम था। मिल्कीपुर में 1993 में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी जो है और 96 और 2002 में समाजवादी पार्टी और साल 2007 में बीएसपी ने अपनी पकड़ दिखाई थी, यानी वो सीट इनके हिस्से गई थी। यही वजह रही कि बीजेपी इस बार इस सीट को जीतने में पूरा जोर लगा रही है। एक रीजन तो ये कि अब तक वो इसकी झोली में नहीं आई है, सिर्फ 2 बार ही अब तक मिल्कीपुर सीट पर जीत पाई है, और दूसरा ये कि अवधेश प्रसाद के रूप में अवधेश प्रसाद के संसद में बैठने के साथ ही बार बार बीजेपी को इस बात की याद भी आती है कि वो अयोध्या हार गई थी तब, जबकि राम मंदिर का निर्माण भी पिछले साल ही हुआ है और इसका पूरा श्रेय बीजेपी खुद लेती है। और इसके बावजूद भी अगर आप देखिए तो अयोध्या की सीट हाथ से चली गई थी, जिसका कि विरोधियों ने खूब मजाक भी बनाया था, माखौल भी उड़ाया था और साथ ही बीजेपी इसके लिए बहुत परेशान भी थी। इस लिहाज से अगर देखें तो मिल्कीपुर सीट बीजेपी अपने खेमे में चाहती है। सपा भी इस उपचुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नामांकन के बाद चुनाव प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव, महासचिव शिवपाल यादव सहित कई बड़े लोगों के, बड़े नेताओं के, समाजवादी पार्टी के फ्रंट लाइन के लीडर्स के जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर लगे हुए हैं।
समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की भी सूची तैयार कर ली है। 40 के आसपास स्टार प्रचारक हैं। खुद स्थानीय स्तर पर प्रभारी और सांसद रहे अवधेश प्रसाद इस लिस्ट का हिस्सा हैं। आनंद सेन इस लिस्ट का हिस्सा हैं। एमएलसी लीलावती कुशवाहा इस लिस्ट का हिस्सा है। इस सीट पर प्रचार करने आएंगी। इन सब के अलावा मिल्कीपुर सीट पर पासी वोटर्स की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए विधायक इंद्रजीत सरोज और सांसद प्रिया सरोज जैसे चेहरे को भी समाजवादी पार्टी ने अपनी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। स्टार प्रचारकों की सूची अगर देखें तो इसमें समाजवादी पार्टी के फ्रंट लाइन के जो लीडर्स हैं वो तो हैं ही, इसके साथ ही आसपास के भी जो विधानसभा के क्षेत्र हैं वहां के भी बड़े समाजवादी पार्टी के नेता यहां का हिस्सा, इस लिस्ट का हिस्सा है और यहां पर प्रचार करते नजर आएंगे। इसके अलावा सांसद लालजी वर्मा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, राज्यसभा के सदस्य जया बच्चन, सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, पिछड़ों को साधने के लिए जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा, नरेश उत्तम पटेल, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, सांसद इकरा हसन, ये तमाम लोग हैं जो कि यहां प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मिल्कीपुर सीट के प्रभारी अवधेश प्रसाद ये भी कहते हैं कि नामांकन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभाओं और रोड शो का भी कार्यक्रम है। जमीनी स्तर पर क्षेत्रीय पदाधिकारियों की एक टीम स्थानीय मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच अभी जा रही है। ये सारी तैयारी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि मिल्कीपुर सीट साख और नाक दोनों का सवाल हो चुकी है। चाहे वो बीजेपी की बात करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, दोनों ही खेमों में ये सीट अपने हिस्से करने की कोशिश है। हालांकि अगर चुनावी इतिहास देखें तो समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी दिखता है। उनका पल्ला इसलिए भी भारी है क्योंकि अब तक इस सीट को बीजेपी सिर्फ 2 बार जीत पाई है और बीजेपी ये चाहती है कि ये जो लंबा सूखा है उसे खत्म करे और अयोध्या सीट पर जो चले जाने का जो मलाल था वो शायद मिल्कीपुर से वो थोड़ा कंपनसेट भी करना चाहती है। वोटर्स तय करेंगे किसके हिस्से गई ये सीट, लेकिन फिलहाल मिल्कीपुर बाय इलेक्शंस बहुत अच्छे मोड़ पर है और जबरदस्त टक्कर दोनों ही खेमों से दिखाई पड़ रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।